मेरा नाम संतोष कुमार श्रीवास्तव है। मैं माउंट जेवियर्स 10+2 स्कूल जो खरमन चक में स्थित है वहाँ पर बिजनेस स्टडी का फैकल्टी हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन MBA M.Com एंड MARD है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्लास 11th में कॉमर्स में बिजनेस स्टडी में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो इसमें 10 यूनिट है टोटल। इस 10 यूनिट को 2 भागों में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में 6 यूनिट है, दूसरे पार्ट में 4 यूनिट है। तो पहले पार्ट में हम लोगों को देखना है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। जो हम बिजनेस करते हैं उसका पर्पस क्या है, उसका नेचर क्या है। तो उसका पर्पस ये है, जो भी ह्यूमन नीड्स है, जो भी ह्यूमन वांट्स है, उसको पूरा करना ही बिजनेस का पर्पस है। क्यों? क्योंकि अगर लोगों की इच्छा है, अगर लोगों की जरूरत है खाना खाना, तो खाना प्रोडक्शन करना होगा, प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना। तो प्रोडक्शन करने से लेके प्रोडक्ट पहुंचाने तक के एक्टिविटी को हम बिजनेस कहते हैं। तो बिजनेस का मेन पर्पस हो गया कि लोगों का जो नीड है, लोगों का जो वांट्स है, उसको पूरा करना। हम लोग सेकेंड यूनिट में आएंगे। इसमें है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितने फॉर्म हो सकते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। हम लोगों ने कंपनी का नाम सुना है, हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म का नाम सुना है, हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में सुना है। तो सेकेंड यूनिट में हम लोगों को इन्हीं चीजों को पढ़ना है और इन्हीं चीजों को समझना है। हम लोग थर्ड यूनिट में आते हैं। थर्ड में है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। तो हम लोगों ने सुना है सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, विदेशी कंपनी, जो हम लोग जनरल भाषा में बात करते हैं। तो जो पब्लिक कंपनी है उसको सरकारी कंपनी कहते हैं, जो प्राइवेट है वो किसी व्यक्ति का, किसी ऑनर का होता है, और जो ग्लोबल है वो फॉरेन। जैसे इंडिया में एडिडास फॉरेन की कंपनी है, जैसे इंडिया में रिलायंस प्राइवेट कंपनी है, जैसे इंडिया में IRCTC इंडियन रेल पब्लिक कंपनी है। तो हम लोग इसके बारे में इसमें हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। फोर्थ है बिजनेस सर्विसेज। तो बिजनेस सर्विसेज में क्या है, हम लोग सुनते हैं कि डॉक्टर के पेशेंट या जो ट्रीटमेंट होता है सर्विस में आता है। हम लोग ऑनलाइन जो नेट पैक है या जो सॉफ्टवेयर है, जो मोबाइल या जो हम लोग कंप्यूटर से किसी भी चीज को खरीदते हैं, बेचते हैं, परचेज करते हैं, या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल IT सेक्टर होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो सॉफ्टवेयर कंपनी बनाती है, सॉफ्टवेयर को हम लोग छू तो नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं। तो ये क्या किसका एग्जांपल होता है, बिजनेस सर्विसेज। इसको हम लोग, इसमें वेरियस टर्म्स हैं, वेरियस फैक्टर हैं, वेरियस कंटेंट है, जो हम लोग आगे इसमें देखेंगे। नेक्स्ट आता है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। इसमें हम लोगों को देखना है कि बिजनेस से बिजनेस कैसे डेवलप करता है, बिजनेस से कस्टमर को क्या फायदा है, कस्टमर से कस्टमर को क्या फायदा है। तो इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। और हम लोग आते हैं 6th यूनिट में, जो कि सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। इसका बेहतरीन एग्जांपल अभी आप लोगों ने सुना होगा कि रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपए सरकार को PM केयर फंड में दिया है। आपने सुना होगा रिलायंस ने हॉस्पिटल बना दिया, आइसोलेशन वार्ड बना दिया। डिफरेंट वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी कंपनी बिजनेस कर रही है, जो भी इंटरप्राइज, जो भी हम लोग या बड़ी बड़ी कंपनियां जो बिजनेस कर रही हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सोसाइटी में, आप समाज में कुछ दें। तो इसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया गया। अब बिजनेस एथिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि बिजनेस एथिक्स आखिर होता क्या है। बिजनेस एथिक्स उसके बारे में, जैसे कहते हैं कि मोरल साइंस की जो कुछ चीजें गलत होती है, कुछ चीजें सही होती है, ये खुद के लाइफ में भी हम लोग फील करते हैं। तो उसी तरीके से बिजनेस एथिक्स में ये आता है कि जो भी बिजनेस करे तो गलत तरीके से बिजनेस ना करे, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए, क्वालिटी प्रोडक्ट दे, कस्टमर को चीट ना करे। हम बता दिए कि ये जैसे पेन है, इसको बता दिए ओरिजिनल पेन है, 10 रुपए का पेन हम लोग 40 रुपए में बेच रहे हो, या ओरिजिनल बता के हम लोग डुप्लीकेट बेच रहे हो। तो बिजनेस एथिक्स में आता है। जब हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स में जाएंगे तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है पढ़ने को। अब हम लोग पार्ट B में आते हैं, फाइनेंस एंड ट्रेड। अब फाइनेंस, बिजनेस के बारे में हम लोगों ने सोच लिया बिजनेस करना है, तो अब बिजनेस करने के लिए तो फाइनेंस चाहिए।
बिना पैसे का तो बिजनेस हो नहीं सकता है, आपको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसी चीज को हम लोग पार्ट 2 में देखते हैं। इसमें 4 यूनिट है। इसमें पहला यूनिट है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का सोर्स कहाँ से है, पैसा कहाँ से आता है बिजनेस करने के लिए। तो इसमें मेनली 2 सोर्स होते हैं, एक तो ऑनर्स फंड होता है, एक बोरोड फंड होता है। ऑनर्स फंड में क्या होता है कि जो ऑनर खुद का पैसा बिजनेस में लगाता है उसको ऑनर्स फंड कहते हैं। और बोरोड फंड ये होता है कि हम कहीं, बोरोड का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि कर्जा लेना, उधार लेना। तो हम लोग जहां से कर्जा लेंगे, जहां से उधार लेंगे, उधार लेकर के जो बिजनेस चलाते हैं, जब फिर प्रॉफिट होने के बाद जो हम लोग पैसा वापस दे देते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोरोड फंड। अब ऑनर्स फंड में भी वेरियस टर्म यूज होता है, जैसे इक्विटी शेयर, लोग सभी लोगों ने शेयर का नाम सुना होगा। इसमें इक्विटी शेयर आता है, रिटेन अर्निंग आता है। रिटेन अर्निंग ये होता है कि प्रॉफिट अर्न करने के बाद कुछ पैसा को हम लोग रिटेन करके रखते हैं, बाद में फिर बिजनेस में जरूरत पड़ने पर लगाते हैं, तो उसको हम लोग रिटेन अर्निंग कहते हैं। तो हम लोग को रिटेन अर्निंग, ऑनर्स फंड देख रहा होगा। बोरोड फंड में पैसा कहाँ से आता है, तो हम लोग बैंक से जाके लोन लेते हैं, किसी बड़े कैपिटल से जाके लोन लेते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि कहाँ से बिजनेस करने के लिए पैसा आएगा, उसको हम लोग डिटेल में और जाएंगे, देखेंगे। अब नेक्स्ट आता है स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस मतलब आप लोग सभी समझ सकते हैं, ऐसा बिजनेस जो कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, जैसे कोई सब्जी का दुकान खोल लेना, एक छोटा सा राशन का दुकान खोल लेना, एक जैसे एक मेडिकल स्टोर खोल लेना। उसके बारे में हम लोगों को क्या लगता है कि ऐसे ही दुकान खुल जाता है, ऐसे ही सब्जी मार्केट में लोग आते हैं, इसका भी इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट होगा स्मॉल बिजनेस से। तो हम लोग इसको देखने में लग रहा है कि अरे सब्जी दुकान है, अरे कपड़े का दुकान है, ग्रोसरी दुकान है, मतलब इससे भी किस तरीके से रोजगार बढ़ता है, किस तरीके से पैसों का जनरेशन होता है, मनी का जनरेशन होता है, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। अब 9th पॉइंट में आते हैं लोग इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है एक ही बिजनेस के अंदर, सॉरी एक ही कंट्री के अंदर जो हम लोग बिजनेस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रेड। जैसे यहाँ से बैंगलोर पे सामान जा रहा है, बैंगलोर से यहाँ कुछ परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, तो ये इंटरनल ट्रेड में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो लास्ट है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 10, इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब ये होता है एक देश से दूसरे देश के बीच में सर्विस और गुड्स का सेलिंग और बाइंग एक्टिविटी जो भी होता है। तो इसमें भी वेरियस पॉइंट्स आते हैं, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस आजकल ग्लोबलाइजेशन जब से आया है, इंटरनेशनल बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम लोगों को ये बात जानना होगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब में सारे कंट्री का नाम लिखा होता है, इसी से हम समझ सकते हैं कि एक जगह पे सारे कंट्री अवेलेबल है। तो आपको अगर फॉरेन से, अमेरिका से एप्पल का फोन खरीदना तो आप खरीद सकते हैं, अमेरिका वाले को भारत से कुछ खरीदना है तो वो भी खरीद सकते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन हुआ जो कि इंटरनेशनल बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हम लोगों ने 10 यूनिट को देखा और ये 10 यूनिट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिजनेस स्टडी सबसे, अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में बिजनेस स्टडी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है लोगों को पढ़ने और समझने के लिए, क्योंकि पूरे बिजनेस का आधार, दैट मीन्स की बेस यहीं से स्टार्ट होता है। तो आप सभी को जो आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, जब यूनिट पढ़ेंगे हम लोग, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग माउंट जेवियर स्टेट यूनिवर्सिटी स्कूल को ज्वाइन कीजिए। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन डेमो क्लासेस भी दे रहे हैं, वहाँ पे इसको ज्वाइन करके आप मेरे लेक्चर्स को, वीडियोस को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।